ऑल थॉट लेफ्ट हिम। अब इसके बाद डॉक्टर सदाव ने आगे सोचना बंद कर दिया कि जैसे कि वो उस अमेरिकी व्यक्ति का इलाज कर रहे थे तो ऑपरेशन करने वाला जो औजार था वो किडनी के पास किसी कठोर वस्तु से जाकर के टकराया। उसके बाद डॉक्टर सदाव ने आगे सोचना बंद कर दिया, वह विचार शून्य हो गए क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको वह चीज़ मिल गई थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। वह चीज़ क्या थी? वह वो गोली थी जिससे कि वह अमेरिकी व्यक्ति घायल हुआ था। आगे इसमें बताया गया कि ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। उसके बाद डॉक्टर सदाव को एक अच्छे अनुभव की अनुभूति हुई। ही प्रॉप्ड विद हिज फिंगर। उसके बाद उसने अपनी उंगलियों की सहायता से ढूंढना शुरू किया, यानी कि उंगलियों से टटोलना शुरू किया। डेलिकेटली, बड़ी कोमलता से, बड़ी धीरे धीरे। फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, की जो ये शरीर उनके सामने पड़ा हुआ था उस शरीर के हर एक अंग से जानकारी रखते हुए, यानी कि हर एक अंग के बारे में जानते हुए। जैसा कि ही इज़ ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एटोनॉमी, की जिस प्रकार से जो उसके अमेरिकन जो वृद्ध जो प्रोफेसर थे जिन्होंने उसको शारीरिक अंगों के विज्ञान के बारे में जानकारी दी थी, हैड सीन सो दैट नॉलेज, डॉक्टर सदाव का वह ज्ञान देख चुके थे। हमेशा वो एक बात कहा करते थे कि इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के बारे में अज्ञानता, यानी कि कुछ भी ना जानना, इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन, यानी कि एक डॉक्टर के लिए, एक सर्जन के लिए सबसे बड़ा पाप है। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, वह यही बात वर्ष के बाद वर्ष, यानी कि हर एक वर्ष जब भी उनकी क्लास होती थी वो हमेशा इस बात को कहा करते थे। आगे फिर वो ये भी कहते थे कि टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, की किसी भी शरीर का बिना किसी नॉलेज के ऑपरेशन करना, एज इफ वो मानो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि यू हैड मेड इट, कि तुमने कोई ऐसा कार्य कर दिया है, एनीथिंग लेस देन द मर्डर, के वो किसी मर्डर से यानी कि किसी हत्या से कम नहीं है। यानी कि बिना जानकारी के अगर आप किसी भी शरीर का कोई ऑपरेशन करते हैं, कोई इलाज करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने उसका मर्डर कर दिया, आपने उसकी हत्या कर दी है। आगे इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाव ममर्ड। अब उसका इलाज करते हुए जैसे कि वो उंगली से टटोल रहे थे तो उनको वो चीज़ मिल गई, तो फिर वो डॉक्टर सदाव ने कहा कि मेरे दोस्त, यह बिल्कुल किडनी के ऊपर नहीं लगी, यानी कि किडनी पर ये गोली नहीं लगी है। इट वॉज हिज हैबिट टू ममर टू द पेशेंट वैन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, की जब भी डॉक्टर सदाव किसी ऑपरेशन में अपने आप को डुबो लेते थे, यानी कि पूरे बिजी हो जाते थे, पूरे लीन हो जाते थे, तो उनकी आदत है कि वो पेशेंट के साथ थोड़ी बातचीत करे, थोड़ा बुड़बड़ाए। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, वे अपने मरीजों को मेरे मित्र कहा करते थे। एंड सो नाउ ही डिड, और इसी प्रकार से इस अमेरिकी व्यक्ति को भी उसने मेरा दोस्त बोला। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, इस बात को भूलते हुए कि वह उसका शत्रु है। आगे इसमें लिखा है कि देन क्विकली, फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ, विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन द बुलेट वॉज आउट, कि उसके बाद बड़ी सफाई से, बड़ी तेज़ी से और बड़ी सटीकता से, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से उन्होंने उस जगह एक चीरा लगाया जिससे कि वह जो गोली है उसको बाहर निकाल लिया गया। द मैन कोई वर्ड, वह जो व्यक्ति वह करहाया, यानी कि उसको दर्द महसूस हुआ, बट लेकिन ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी भी बेहोशी में ही था। नेवरदलेस, फिर भी उस कंडीशन में फिर भी उसने कुछ शब्द बोले। ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, उसने कुछ अंग्रेजी के शब्द बोले। उसने बोले गट्स, अरे अतड़िया। ही मटर्ड चौकिंग, यानी कि अपने रोते हुए गले के हालात में भी उसने कुछ शब्द बोले, वो थे गट्स, अतड़िया। दे कोट माई गट्स, उन्होंने मेरी अतड़े निकाल दी। हाना क्राइड शार्पली, सदाव, हाना बड़ी तेजी से चिल्लाई, सदाव हस, सदाव सेड, सदाव ने कहा शांत हो जाओ, चुप रहो। आगे इसमें लिखा है कि द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, वह व्यक्ति फिर से शांत हो गया, और वो इतना ज़्यादा शांत हो गया, सो प्रोफाउंड दैट, कि सदाव टुक अप हिज रिस्ट, की सदाव ने उसकी कलाई पकड़ ली, यानी कि वह व्यक्ति वह जो शब्द बोल रहा था कि मेरी हथड़ियाँ निकाल ली हैं, इस तरह से जब हाना चिल्लाए कि सदाव, सदाव ने कहा कि चुप रहो, उसके बाद वह व्यक्ति फिर से बेहोशी में चला गया और फिर से वो शांत हो गया। वो इतना ज़्यादा शांत हो गया कि सदाव ने उसकी कलाई पकड़ ली। हेटिंग द टच ऑफ इट, उसकी कलाई के स्पर्श से नफरत करते हुए, यानी कि वह उस व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहता था, लेकिन वह जब इतना बेहोश हो गया तो सदाव ने उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन इस टच से भी उसको नफरत हो रही थी। यस, हाँ, देयर वॉज स्टिल अ पल्स ऑफ हैंड, कि वहाँ पर अभी भी नब्ज चल रही थी, लेकिन बहुत ही धीमी धीमी। सो फीबल, बहुत ही धीरे धीरे, बट लेकिन इनफ, लेकिन इतनी चल रही थी जिससे को जिंदा रह सके। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, कि अगर वो चाहते कि वह व्यक्ति जिंदा रहे तो जो नब्ज चल रही थी वो उस उम्मीद को देने के लिए काफ़ी थी। आगे इसमें लिखा है कि बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, आई डोंट वांट दिस मैन टू लिव, कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि ये आदमी जिंदा रहे। ही थॉट, डॉक्टर सदाव ने सोचा।
आगे इसमें लिखा है कि नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना, कि उसने हाना को कहा कि अब बेहोशी की दवाई और ज़्यादा नहीं देनी है। ही टर्न एज स्विफ्टली, उसके बाद डॉक्टर सदाव इतनी तेज़ी से मुड़े एज दो, जैसे कि ही हैड नेवर पोस्ट, कि जैसे कि वहाँ पर वो रुके ही नहीं थे। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन, और जहाँ पर वो अपनी दवाइयाँ रखते थे, अपनी दवाइयाँ से ही चोज अ स्मॉल वाइल, कि वहाँ पर उन्होंने एक छोटी शीशी को चुना और उसको बाहर निकाला। एंड फ्रॉम इट, और इससे फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, और उसने एक इंजेक्शन भर लिया। एंड थ्रस्ट इट, और इसको लगा डाला इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उस इंजेक्शन को उस मरीज़ की बाएं बाजू में लगा डाला। देन फिर उसके बाद पुटिंग डाउन द निडल, और उसके बाद उस निडल को यानी कि इंजेक्शन की सुई को नीचे रखते हुए ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, उसने उस व्यक्ति की कलाई को फिर से उठाया। द पल्स अंडर हिज फिंगर, इस बार जो उसकी नब्ज थी वो उसकी उंगलियों के ठीक नीचे थी। फ्लटर्ड वन और ट्वाइस एंड देन ग्रो स्ट्रॉन्ग, फिर वो एक दो बार फड़क रही थी और उसके बाद वह जो नब्ज थी वो और अच्छे तरीके से चलने लगी। अब इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है, जिसमें ये पूछा गया है कि जो ये सारी स्थिति आपके सामने है कि यहाँ पर डॉक्टर सदा और जो वाइफ है हाना, वे दोनों मिलकर के उसकी जान बचा रहे थे, लेकिन फिर भी वो जान बचाना नहीं चाहते थे। लेकिन एक डॉक्टर होने का जो उन्होंने एक मानवता वाला जो कार्य है वो किया, तो उससे संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल डॉक्टर सदा एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, यानी कि जब उसका इलाज कर रहे थे तो इलाज करने के बाद में डॉक्टर सदा और जो उसकी वाइफ है वो उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे। आगे इसमें डॉक्टर सदाव कहते हैं कि दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी कि इतना सब होने के बाद भी, यानी कि इतनी बड़ी चोट वोट लगने के बाद भी यह व्यक्ति जी जाएगा। ही सेड टू हाना एंड साइन, उसने हाना को कहा और एक लंबी आह भरी। आगे इसमें लिखा है कि द यंग मैन वॉक, उसके बाद वह अमेरिकी व्यक्ति जागा। सो वीक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उनकी जो नीली आंखें थी वो डरी हुई थी, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह नहीं परसीव्ड, जब उसने यह देखा, यह ध्यान दिया। वेयर ही वॉज, कि वह व्यक्ति कहाँ पर था। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, उसके बाद जो हाना है, हाना ने उसके सामने एक शर्मिंदगी महसूस की, जैसे कि वो माफ़ी मांगना चाहती हो। आगे इसमें लिखा है कि शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, कि उसने स्वयं ही उस व्यक्ति के लिए खाना परोसा। फॉर नॉन द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, क्योंकि नौकरों में से कोई भी नौकर उस कमरे में नहीं आया था। आगे इसमें लिखा है कि वैन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब हाना उस कमरे में पहली बार आई। शी सो हिम, उसने उस अमेरिकी व्यक्ति को देखा। समन ही स्मॉल स्ट्रेंथ, कि वो अपनी जो बची कुची जो शक्ति थी उसको बटोर रहे हैं, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं। टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने के लिए, यानी कि खुद को तैयार करने की कोशिश वो कर रहे हैं। फॉर सम फेयरफुल थिंग, कुछ भयानक चीज़ के लिए। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने बड़ी विनम्रता से उससे निवेदन किया कि डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है। उस व्यक्ति ने कहा यू स्पीक इंग्लिश, लेकिन हाउ, कैसे। ही गैस्प्ड, उसने हैरानी से देखा। उसके बाद हाना ने बताया कि आई वॉज लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, से रिप्लाइड, कि मैं एक लंबे समय के लिए अमेरिका में थी। शी सॉ, उसने देखा कि दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा कि वह व्यक्ति उस बात का आंसर देना चाहता था, वह कोई जवाब देना चाहता था, बट वह जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक था। एंड और सो सी नेल्ड, उसके बाद फिर वो नीचे घुटने के बल बैठ गई। एंड फेड हिम जेंटली, और उसको बड़े प्यार से खाना खिलाया। फ्रॉम द पोर्सलिन स्पून, एक चीनी मिट्टी की चम्मच से हाना ने उसको खाना खिलाया। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, उसका मन नहीं था खाने का लेकिन फिर भी उसने खाना खाया। आगे फिर हाना ने कहा कि नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, की अब बड़ी जल्दी तुम में जान आ जाएगी, तुम ताकतवर हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम, उसे नापसंद करते हुए, येट फिर भी मूव टू कम्फर्ट हिम, उसे सांत्वना देते हुए उसने कुछ शब्द बोले। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उस अमेरिकी व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, और जब ऑपरेशन के बाद सदाव तीसरे दिन उस कमरे में आए। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उसने उस व्यक्ति को बैठे हुए पाया। His face bloodless with effort, बड़ी कोशिशों के बाद उसका चेहरा रक्तहीन हो गया था, सफ़ेद पड़ गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था। सदाव ने झट से बोला लाई डाउन, लेट जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली, उसने
थोड़ा सा बल दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा और धीरे से नीचे लेटा दिया। एंड एग्जामिन द वुंड, और उसने उस घाव की जांच की। और उसके बाद ही स्कोल्डेड, डॉक्टर सदाव ने उसको डांटा और कहा कि यू मे किल योर सेल्फ, कि तुम खुद को मार सकते हो, यानी कि तुम्हारी जान जा सकती है, इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि अगर तुमने इस प्रकार का काम फिर से किया, यानी कि तुमने खुद बैठने की कोशिश की, अगर तुम बैठे तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हो, यानी कि आप मेरे साथ क्या करोगे। द बॉय मटर्ड, उस लड़के ने बुड़बुड़ाते हुए सवाल पूछा। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, जो कि अभी सिर्फ 17 साल का ही मालूम पड़ रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे आगे सेना को सौंपने वाले हैं। आगे इसमें लिखा है कि फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, एक क्षण भर के लिए सदाव के पास कोई जवाब नहीं था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपनी जांच को पूरा किया। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और उसके बाद जो सिल्क की जो रजाई थी उसने उसके ऊपर रजाई कर दिया, यानी कि उसको रजाई से ढक दिया। आगे इसमें लिखा है कि आई डोंट वॉन्ट माई सेल्फ, वट शैल आई डू विद यू। तो आगे इसमें डॉक्टर सदाव जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सेड, उसने कहा। आगे फिर डॉक्टर सदाव कहते हैं कि आई वोट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, वैसे तो मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, तुम इस युद्ध के एक कैदी हो। नो डोंट टेल मी एनीथिंग, नहीं मुझे कुछ मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। एज ही सो द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने देखा कि जो वो व्यक्ति था वह कुछ बोलने ही वाला था। डोंट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क यू, यहाँ तक कि तुम मुझे कुछ भी मत बताओ, तुम अपना नाम भी मत बताओ जब तक कि मैं तुमसे नहीं पूछता हूँ, तुम आराम करो। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर सदाव चाहते थे कि वह अमेरिकी व्यक्ति बड़े आराम से लेट जाए और आराम करे, ताकि उसमें जल्दी से जल्दी ताकत आ जाए और ठीक हो जाए। आगे इसमें लिखा है कि दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, एक क्षण भर के लिए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एंड देन, और फिर उसके बाद द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज, उसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, और उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, और उसने सिर्फ एक ही शब्द बोला बड़ी कटुता से कि हाँ ठीक है। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव, और दरवाजे के बाहर हाना सदाव का इंतज़ार कर रही थी। ही सो एट वंस शी वॉज इन ट्रबल, और वो झट से समझ गई कि वह परेशान थी। आगे इसमें लिखा है कि सदाव यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कांट स्टे इफ़ वी हैड दिस मैन हियर एनी मोर, और वहाँ पर वो सदाव को बताते हैं कि यूमी कहती है कि अब जो बाकी जो सर्वेंट हैं वे यहाँ पर रुकना पसंद नहीं कर सकते अगर हमने इस व्यक्ति को और अधिक अपने घर में शरण दी तो। सी सेड, हाना ने सब बताया। सी टेल्स मी दैट, और कहती है कि वह मुझे यह भी कहती है कि दे आर सेइंग, वे कह रहे हैं कि दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि मैं और तुम काफ़ी लंबे समय के लिए अमेरिका में रहे हैं। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, और इसी वजह से हम अपने खुद के देश के बारे में सोचना भूल गए हैं। दे थिंक, वे सोचते हैं कि वी लाइक अमेरिकन, कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं। अब ये सारी बातें जो हाना हैं वो नौकरों की तरफ से डॉक्टर सदाव को बता रही है कि उनको लगता है कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय में अमेरिका में रहे हैं, इसकी वजह से हमें अमेरिकन पसंद है, और साथ साथ हम अपने खुद के देश के बारे में सोचना भूल गए हैं। बट लेकिन आई हैव बीन ट्रेंड, लेकिन मुझे इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया गया है नॉट टू लेट अ मैन डाई, कि मैं किसी भी व्यक्ति को मरने न दूँ। इफ़ आई कैन हेल्प इट, कि अगर ये बात मेरे वश में हो तो मैं किसी भी व्यक्ति को मरने न दूँ। मुझे इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। आगे फिर इसमें बताया गया कि द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, कि नौकर इस बात को नहीं समझ सकते। शी सेड एंग्जियसली, हाना ने चिंता जताते हुए कहा कि लेकिन नौकर को ये बात समझ में नहीं आ सकती है। नो ही एग्रीड, सदाब इस बात से सहमत हुए कि हाँ नौकर इस बात को नहीं समझ सकते। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर, कि उनमें से कोई भी आगे कुछ कह ना पाया। एंड और सम हाउ, जैसे तैसे द हाउस होल्ड ड्रैग ऑन, जैसे तैसे घर का काम आगे सरकता, यानी कि आगे काम चलता रहा जैसे पहले की तरह चलता रहा था। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, लेकिन अब जो नौकर थे वे बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हैं, वो ज़्यादा नज़र रखने लगे हैं। देयर कोर्टेसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, कि उनके शिष्टाचार में कोई कमी नहीं आई, वह पहले की तरह बड़े अच्छे तरीके से थी। बट लेकिन देयर आइज़ वर कोल्ड, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल भावहीन हो गई थी।
अपॉन द पेयर टू हुम देवर हर्ड, यानी कि उन दोनों के प्रति उनकी जो आंखें वो भावहीन हो गई थी, ठंडी पड़ गई थी उन दोनों के प्रति जिन्होंने उनको नौकरी पर रखा था। यानी कि अपने मालिकों के प्रति नौकरों की जो आंखें थी वो भावहीन हो गई थी, यानी कि ठंडी पड़ गई थी। आगे इसमें लिखा है कि इट इज़ क्लियर वट वॉज मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक सुबह जो उनका माली था, जो कि उनका नौकर था, उसने कहा कि यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर ऑल हिज लाइफ, जो नौकर था उसने पूरी ज़िंदगी फूलों का कार्य किया। एंड और हैड बिन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और वह काय के मामले में तो बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हो गया था, उसको काय का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया था। फॉर सदाव फादर, सदाव के पिताजी के लिए, ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन, कि सदाव के पिताजी के लिए उस गार्डनर ने, उस माली ने एक काय का पूरा बगीचा तैयार किया था इन जापान में। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, और जो काई की वजह से जब वहाँ पर एक हरे रंग की एक कारपेट यानी कि चटाई की जैसी सतह बन गई, तो उस पर लगातार झाड़ू लगाया करते थे, लगातार उसकी सफाई किया करते थे। सो दैट, ताकि नॉट ए लीफ और अ पाइन नीडल मर्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, ताकि कोई भी ऐसी पत्ती या कोई भी ऐसी पिन या कोई भी ऐसी सुई जैसी कोई भी नुकीली चीज़ मार द वेलवेट के उसके मखमली तह सतह को ख़राब न कर दे, ऑफ इट्स सरफेस, उसके ऊपर से। आगे इसमें लिखा है कि माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू, कि मेरे पुराने मालिक के बेटे को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, और अब उसने ये कहा, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम द बुश, उस झाड़ू में से किसी एक कली को नोचते हुए उसको नुकसान पहुंचाते हुए उस माली ने ऐसा कहा गुस्से से। एज ही स्पोक, जैसे कि उसने आगे भी कहा, वैन द मैन वाज सो नियर डेथ, कि जब वह व्यक्ति मरने के कगार पर था, यानी कि वो मरने ही वाला था। वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो डॉक्टर सदाव ने उसका खून क्यों नहीं बहने दिया, उसे मरने क्यों नहीं दिया। आगे इसमें लिखा है कि दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ, यानी कि ज़िंदगी बचाने का जो हुनर है हमारे मालिक में, यानी कि डॉक्टर सदाव में, उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्व है, उनको इस बात पर बहुत बड़ा नाज है। दैट ही सेव्स इन ए लाइफ, कि वो किसी की भी ज़िंदगी बचा लेते हैं। द कुक सेड कंटेम्प्टसली, जो घर की रसोईया थी उसने चिढ़ते यानी कि घृणा दर्शाते हुए ये बात कही। सी स्प्लिट ए फॉल्स नेक स्किलफुली, और वह इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उसने एक फड़फड़ाती जो चिड़िया थी उसकी गर्दन को मरोड़ कर तोड़ डाला। एंड हेल्ड द फ्लटिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट ऑफ वेस्टेरिया वाइन, और उसने उस प्रकार से उसको पकड़े रखा कि उसके गर्दन से जो खून है वह उसको बहने दिया। आगे फिर वो कहते हैं कि ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, की जो खून होता है वो सबसे अच्छी खाद होती है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप आउट, और जो बूढ़े जो गार्डनर है वो उसके एक एक बूंद को ख़राब नहीं जाने देंगे। आगे इसमें लिखा है, इट इज़ द चिल्ड्रन फॉर हुम वी मस्ट थिंक, कि बच्चे ही हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। यूमी सैड सैडली, यूमी ने उदासी मन से कहा कि वो बच्चे जिनके बारे में हमें सोचना ही होगा, सोचना चाहिए। व्हाट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंटेम्प्ड एज ए ट्रेटर, कि उनका भाग्य कैसा रहेगा कि अगर उनके पिता को देशद्रोही के रूप में पकड़ लिया जाएगा तो उनका भविष्य का क्या होगा। आगे इसमें लिखा है कि दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड, कि जब वे बातें कर रहे थे तो जो भी कुछ उन्होंने कहा उस बात को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। फ्रॉम द ईयर ऑफ हाना, कि हाना जो कि उनके आसपास से खड़े थे कि हाना ना सुन ले, उन्होंने इस बात की भी चिंता किए बिना जो भी उनके मन में आया, जो भी वो महसूस करे तो उन्होंने वो सारी बातें कह डाली। ऐसे स्टूड अरेंजिंग द डे फ्लावर्स, की जब वो वहाँ पर खड़ी होकर के फूलों को ठीक ठाक कर रही थी उनके पास ही, तो हाना ने भी वो सारी बातें सुनी, और नौकरों को भी ये पता था कि हाँ हाना उनकी बातें सुनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन बातों को छिपाने की कोशिश नहीं की। इन द वरांडा नियर बाय, उसी वरांडा में पास ही में। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हेयर, और वो ये भी जानती थी कि वे इसी उद्देश्य से बात कर रहे हैं ताकि हाना उनको सुन पाए, ताकि वो उनकी बात सुन सके। दैट दे वर राइट, और बात यह भी थी कि वो जो भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। सी न्यू टू, वो ये भी जानती थी, इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, यानी कि उनमें से जितने भी जो लोग थे, वो जितने भी सारे जो बातें करते वो एकदम सही बात करते, वो ये भी जानते थे। बट लेकिन देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन हाना का एक दूसरा पहलू ये भी था कि जिसको शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज नॉट द सेंटिमेंटल लिंकिंग ऑफ दैट प्रिजनर, यानी कि
जो कैदी उनके घर में था उसका उससे कोई भावनात्मक तरीके से कोई लेना देना भी नहीं था, कोई तालमेल भी नहीं था, कोई कनेक्शन भी नहीं था। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वह सिर्फ उसको एक प्रिजनर के रूप में ही सोचती थी। शी हैड नॉट लिंक्ड हिम इवन येस्टरडे, और कल भी उसके साथ उसका कोई तालमेल, कोई लेना देना नहीं था। वैन ही, जब उस अमरीकी व्यक्ति ने हैड सेड, जब उस अमरीकी व्यक्ति ने ये कहा, इन हिज इम्पल्सिव वे, एक भावनात्मक तरीके से, भावना में बह करके उसने कहा कि एनीवे लेट मी टेल यू माय नेम इज़ टॉम, कि खैर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली bowed her little distant bow, उसने सिर्फ ये बात सुनकर के थोड़ा सा अपना सिर ही हिलाया था, लेकिन फिर भी उसका उससे कोई भी लेना देना नहीं था।